भारतवर्ष को उसके वास्तविक और गौरवपूर्ण स्वरूप में स्थापित करना प्रत्येक भारतवंशी का कर्तव्य है और यह हर भारतवंशी का लक्ष्य भी होना चाहिए। मैं आप सभी भारतवंशियों का आह्वान करता हूं कि इस महान लक्ष्य के संधान हेतु मेरे साथ आएं और मुझसे अवश्य जुड़ें। आप सभी को प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर निश्चित ही आप लोगों को झटका लगने वाला है, किंतु यह भी विश्वास दिलाते हैं कि यह हम सभी को निश्चित ही सत्य के समीप ही लेकर जाएगा और हमारे सारे भ्रमों को दूर कर देगा। हम लोग सदा यही सोचते रहते हैं कि आखिर गॉड इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो आइए इस रहस्य को जानना आरंभ करते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल के दो भाग हैं, पहला ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा न्यू टेस्टामेंट। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का वह भाग है जिसे यहूदी धर्म के मूल ग्रंथ तोरा से लिया गया है और इसे यहूदी तथा ईसाई दोनों समान रूप से मानते हैं। हालांकि इसे इस्लाम भी समान रूप से मानता है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर वास्तविकता में कहें तो ईसाई व इस्लाम दोनों यहूदी धर्म का विस्तार ही है, इससे अधिक कुछ नहीं। असल बात कहें तो यहूदी गॉड याहवे का परिवर्तन अथवा विकास ही गॉड और उसके बाद अल्लाह के रूप में हुआ है। इसीलिए यह तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन अथवा इब्राहिमिक कल्ट कहलाते हैं। खैर, विषय पर आते हैं। तो पहला अब्राहमिक गॉड अर्थात यहोवा या याहवे कहता है, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहोवा तुम सबका गॉड हूं, मैंने तुम सबको दास्ता से मुक्त कराया है, मैं तुमको मिस्र से निकाल कर लाया हूं, तुम सबको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, जल में, थल में या नभ में, कहीं भी नहीं। मैं यहोवा एक ईर्ष्यालु गॉड हूं। ध्यान से सुनिए, वह कहता है आई एम जेलस गॉड अर्थात ईर्ष्या करने वाला गॉड। फिर आगे, मेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती, तुम केवल मुझसे आशा करो, मुझ पर निर्भर रहो और मेरे ही आदेशों को मानो, यही तुम्हारे लिए नैतिकता है। यह एक कमांडमेंट है अर्थात एक आदेश है। यह इनकी किताब एक्सोडस 20.226 में लिखा हुआ है, जो चाहे वहां देख सकता है। अब हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, यहाँ गॉड स्वयं ही कह रहा है कि आई एम जेलस गॉड अर्थात वह ईर्ष्या करता है। खैर, अब आगे चलते हैं। क्या आपने इस स्टेटमेंट के पैटर्न पर ध्यान दिया? ठीक वैसा जैसा हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आई XYZ सन ऑफ XYZ एड्रेस दिस एंड सो ऑन। ठीक उसी तरह जैसे कोई किसी सभा अथवा सदन में शपथ आदि लेता है तो पहले अपना परिचय देता है, और यहाँ हूबहू ठीक वैसा ही जैसा उस समय के क्षेत्र के राज्यों में संधि के बाद कोई राजा किसी समूह को संबोधित करता था, जिसमें वह सर्वप्रथम स्वयं को उनके मध्य स्थापित करता था और नियम व शर्तें तय करता था। तत्पश्चात यह अपेक्षा करता था कि उपस्थित जन समूह उसकी अधीनता स्वीकार करेगा एवं उस राजा के प्रति निष्ठावान एवं आज्ञाकारी रहेगा, और ऐसा न होने पर इसे राजा के प्रति द्रोह माना जाएगा एवं वे दंड के पात्र होंगे। इस कमांडमेंट का यह पैटर्न इस कल्ट की, इस रिलीजन की सत्यता, प्रामाणिकता एवं उद्देश्य के बारे में सब कुछ बता देता है। वैसे वास्तविकता तो यह है कि यह कमांडमेंट भी तो एक संधि पत्र अथवा अनुबंध पत्र ही तो है। इन कमांडमेंट्स को मोज़ेक कोवेनेंट अथवा सिनेटिक कोवेनेंट कहा जाता है, जो मूसा और गॉड के मध्य में हुआ था। मूसा यहूदी धर्म अथवा जुडाइज्म के पैगंबर हैं और कोवेनेंट का अर्थ नियम अथवा अनुबंध होता है। खैर, हम जुडाइज्म में इससे अधिक गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कोई अधिक सरोकार नहीं। कोई यदि कुछ अपनी सीमा में करता है तो यह उसकी स्वतंत्रता है, उसकी मान्यता है, और यदि हमें कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि नहीं हो रही तो हमारा उससे विरोध का कोई कारण ही नहीं है। तो फिर हम यह बातें क्यों कर रहे हैं? यह बताने के लिए कि ये हमें यह तो बताते हैं कि गॉड ने सब कुछ बनाया, परंतु यह नहीं बताते कि इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु गॉड का निर्माण स्वयं कैसे किया, कैसे किस्से और कहानियां गढ़ी, कैसे कैसे काल्पनिक पात्र गढ़े। उन्हें ठीक नहीं लगा तो उन्होंने आई एम जेलस इन 3 शब्दों को हटा दिया और गॉड की नई परिकल्पना दे दी। हमारे समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि गॉड कागज पर बदल रहे हैं, किताबों में बदल रहे हैं, पर क्या ये गॉड भौतिक रूप में, फिजिकली, वास्तविकता में भी बदल रहे हैं? क्या यह संभव है? क्या यह षड्यंत्र नहीं है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण, इनकी धूर्तता का प्रमाण देता हूं।
एक तरफ तो इन सब ने अपने विवादों के बाद अलग अलग चर्च बना लिए, अपनी मान्यताएं, विश्वास, मत सब अलग कर लिए, एक तरह से अपनी अलग अलग सत्ताएं स्थापित कर ली। जैसे दो लकड़बग्गे आपस में तो खूब छीन झपट करते हैं, जब वे स्वयं पक्ष और विपक्ष में होते हैं खूब उठापटक करते हैं, किंतु जब किसी शिकार पर निकलना होता है तब सब एक सुर में हुआ करते हैं, एक साथ एक सुर में चिल्लाते हैं, सब एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरे विश्व के ईसाई सारे चर्च यूक्रिस्ट के त्योहार पर एक जगह इकट्ठा होते हैं और सब एक साथ खाना खाते हैं। इसे कम्युनल मील कहते हैं और गाना गाते हैं, लाइक ए माइटी आर्मी मूव्स द चर्च ऑफ गॉड, ब्रदर्स वी आर ट्रेडिंग वेयर द सन्स हैव ट्रोड, वी आर नॉट डिवाइडेड, ऑल वन बॉडी वी, वन इन होप एंड डॉक्ट्रिन। फिर से सुनिए, वन इन होप एंड डॉक्ट्रिन अर्थात सिद्धांत, एंड वन इन चैरिटी। अब आप समझे, यह सब एक शक्तिशाली सेना की तरह चर्चाते हैं। ये कहते हैं हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। हमारी उम्मीदें अर्थात लक्ष्य, हमारे सिद्धांत और हमारी चैरिटी सब एक ही है। अब हम आप सभी को मंथन करने के लिए अकेला छोड़ते हैं और आपसे विदा लेते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।